पाप ही पाप मतलब कलयुग है। हिंसा, अनाचार, अपराध, असुरक्षा मतलब कलयुग है। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कलयुग और कलयुग की कथा। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रोज कहीं सुनी जाने वाली बातों में आखिर कलयुग है कौन और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। वैसे आप चाहे जो कहें, लोग चाहे जो कहें, पर कलयुग अपने सर पर सारा दोष ले लेता है उन समस्त अधर्मों का जो इंसान करता है। पिछले 3 युगों से उसकी तुलना आपको अवश्य ही लज्जित करती होगी, क्योंकि कहा जाता है कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से अधिक पाप, अनाचार इस युग में उत्पन्न हुए हैं और लगातार उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये कलयुग है कौन? इन प्रश्नों का उत्तर आपको देंगे पांडवों के वंशज वीर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित। इनकी भूल कहिए या मजबूरी, जो इन्होंने कलयुग को पृथ्वी पर राज करने की अनुमति दे दी। यह हमें पता ही है कि हिंदू धर्म में 4 युग आते हैं। आइए इनकी कहानी से आगे बढ़ते हैं। पुराणों के अनुसार सतयुग में पृथ्वी पर केवल आत्माएं हुआ करती थी। संभवतः इसलिए इस युग को वर्ल्ड ऑफ सोल भी कहा गया है। कहते हैं कि इस युग में पाप था ही नहीं, पूर्णतः धर्म युग था। यह इसी कारण भगवान को इस युग में अवतार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि कई जगहों पर आत्माओं की लंबाई, उम्र इत्यादि की बातें भी आती हैं, पर श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्धांत गलत हो जाता है, क्योंकि आत्मा का कोई स्वरूप ही नहीं है। बहरहाल इससे आगे चलते हैं। तो सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इस युग में थोड़े पाप जरूर बढ़े और उन सीमित पापों के नाश के लिए श्री राम का अवतार हुआ। त्रेता युग में भगवान राम अपने समस्त कर्मों को पूरा करके जीवित ही स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए और उन्होंने बजरंग बली को आने वाले सभी युगों तक जीवित रहने का आशीष दिया। थोड़ी मात्रा में पाप होने के कारण त्रेता युग की उम्र कुछ घटी। तत्पश्चात द्वापर युग आया। इस युग में तमाम पाप बढ़े। छल, प्रपंच, काम, क्रोध, शत्रुता आदि व्यसनों में काफी बढ़ोतरी हुई संभवतः। इसलिए सतयुग और त्रेता युग से इसकी उम्र कम हुई। द्वापर युग में धर्म पर कठोर प्रहार किया गया और इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी समस्त कलाओं के साथ धरती पर आए और पाप का नाश किया। अब बारी आती है कलयुग की, जिसमें धर्म के आखिरी छोर तक, समाप्ति की कगार तक पहुंचने की भविष्यवाणी हुई है। पाप चरम पर होंगे तो लालच, हिंसा की कोई सीमा नहीं होगी। ऐसे में भगवान विष्णु कल की अवतार में प्रकट होंगे, ऐसी मान्यता है। अब आते हैं मुख्य कथा पर कि धरती पर कलयुग आया कैसे। महाभारत की समाप्ति के बाद महाराज युधिष्ठिर ने सारा राजपाट पुत्र प्रशिक्षित को सौंप दिया और स्वयं 5 पांडव द्रौपदी के साथ मोक्ष हेतु हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। परीक्षित एक सम्राट बनकर अपनी जिम्मेदारी को निभाने लगा। बताते हैं कि पांडव के हिमालय गमन के बाद माँ धरती व धर्म माता सरस्वती नदी के अंदर शोर पर क्रमशः गाय और बैल के रूप में बातें कर रहे थे। गाय रूपी धरती बेहद दुखी थी, तो धर्म रूपी बैल ने पूछा कि अब तो महाभारत के पश्चात चीख पुकार, हिंसा, नफरत समाप्त हो गया है, तो आप निराश क्यों हैं? तब धरती रूपी गाय ने कहा, हे धर्म, क्या तुम सच में देख नहीं पा रहे हो? तुम्हारे चारों पैरों में अब मात्र एक पैर ही बचा है। आगे माँ धरती ने यह भी कहा, पहले योगेश्वर श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे और तब मैं निश्चित ही सौभाग्यशाली थी, पर अब ऐसा नहीं है। इन दोनों के आगे कुछ बातें होती हैं। ठीक तभी असुर के रूप में कलयुग वहां आ धमका। आते ही उसने गाय और बैल को परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति होने की यही वजह है। ठीक तभी सम्राट परीक्षित वहां से गुजरे और निर्दोष निहर गाय व बैल को दुखी होता देख उन्होंने कलयुग को ललकारा, हे दुष्ट पापी, तू कौन है? उन्होंने कलयुग पर धनुष तानते हुए कहा, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है और तेरा वध किया जाना ही उचित है। हालांकि परीक्षित बैल के रूप में धर्म को पहचान गए थे। उन्होंने धर्म से तत्काल पूछा कि यह कौन है, पर धर्म ने जवाब नहीं दिया। तब राजा परीक्षित ने कहा, धर्म को भली भांति जानने के पश्चात भी किसी के विषय में गलत न कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम तक नहीं बता रहे हैं। ठीक तभी कलयुग ने पैंतरा बदला, वह सम्राट के पैरों में गिर गया। उसने अपना परिचय दिया, वह कलयुग है। धर्मज्ञ राजा सब समझ गए। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, तो त्रेता युग में 3 चरण हुए और एक का नाश हो गया। ऐसे ही द्वापर में 2 और कलयुग में 1 बचे हुए चरण को भी नुकसान पहुंचा दिया गया। ऐसे में क्रोध में आकर सम्राट परीक्षित ने कलयुग का वध करने ही वाले थे कि कलयुग ने उनके पैर पड़कर शरणागति मांग ली। सम्राट को कलयुग ने धर्म में ही बांध लिया, क्योंकि शरणागति को शरण न देना अधर्म ही माना जाता था। परंतु राजा परीक्षित बुद्धिमान थे और कलयुग से कहा कि अधर्म, अनाचार, पाप, झूठ, चोरी, डकैती, कपट, प्रचंड,
दरिद्रता, गरीबी इत्यादि तमाम दोषों का मूल कारण केवल तुम ही हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने राज्य में वास नहीं करने दूंगा। कलयुग तब गिड़गिड़ाने लगा और राजा से उसने कहा, सम्राट, आपका साम्राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर ही है, और अगर आप मुझे ऐसे निकालेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं आपकी शरण में हूँ, इसलिए मुझे कोई निश्चित स्थान प्रदान करें। परीक्षित ने विचार किया और कहा, जहाँ धूत, मद्यपान, परस्तिगमन व हिंसा होती हो, वहाँ असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है, तो वहीं तेरा स्थान निश्चित करता हूँ। कलयुग ने फिर प्रार्थना की और कहा कि सिर्फ इतना स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। सम्राट उसकी चाल नहीं समझ सके और उसे स्वर्ग में ही स्थान दे दिया। यह सुनते ही कलयुग 5 भागों में बंट गया और राजा के दिए गए अधिकार क्षेत्र में उसका अलग अलग हिस्सा प्रविष्ट हो गया, क्योंकि 5वां हिस्सा तो खुद स्वर्ग था और स्वर्ण मुकुट सम्राट ने स्वयं ही धारण किया था। वह फिर क्या था? कपटी कलयुग परीक्षित के स्वर्ग मुकुट में प्रवेश कर गया। क्योंकि राजा परीक्षित संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे, अतः मार्कंडेय पुराण के अनुसार कलयुग संपूर्ण पृथ्वी पर काबिज हो गया। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की किताब आर्यभट्टियम में कलयुग के बारे में उन्होंने 23 साल की उम्र में ही लिखा था कि वह समय कलयुग का 36,000वां वर्ष था। शास्त्रों में युगों का आंकड़ा बताया गया है, जिसके अनुसार मानव का 1 मास पितरों के 1 दिन व 1 रात के बराबर है। वह मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन और 1 रात के समान बतलाया गया है। मतलब हम मनुष्य 30 वर्ष व्यतीत करते हैं, तब उसके बाद देवताओं का 1 मास होता है। इस प्रकार मानव के 360 वर्ष, देवताओं का 1 वर्ष। इसी गणना को ले तो मनुष्य 43,02,000 वर्ष यानी देवताओं के 1200 दिव्य वर्षों का पूरा 1 कलयुग माना गया है। अर्थात कलयुग की उम्र 4,32,000 साल लंबी बताई गई है। खास बात यह है कि अभी तक कलयुग का मात्र 1 चरण ही पूरा हुआ है, मतलब 5,118 वर्ष बीत चुके हैं। तकरीबन 42,06,882 वर्ष बाकी हैं। पुराणों की माने तो पाप बहुत बढ़ेगा। जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब मात्र 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाएगी और 16 वर्ष की उम्र तक मनुष्य का बुढ़ापा आ जाएगा और 20 वर्ष तक की आयु तक उसकी आत्मा मृत्यु को प्राप्त कर लेगी। इसमें इंसान के बौने होते जाने का वर्णन भी किया गया है। इतना ही नहीं, कलयुग का जब 5,000 साल पूरा होगा तब मोक्षदायिनी गंगा सूख जाएगी और पाप से त्रस्त होकर श्री बैकुंठ धाम चली जाएगी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मात्र 10,000 वर्ष पूरे होने पर धरती से देवताओं का पलायन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कलयुग के पापों को वह सहन नहीं कर सकेंगे। पूजा, धर्म, कर्म सब बंद हो जाएंगे। प्रकृति क्रुद्ध होकर विनाश फैलाएगी और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराणों के अनुसार ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतरित होंगे। मात्र 3 दिन के लिए धरती का आकार व समस्त अधर्मी लोगों का नाश कर देंगे। इसके तत्काल बाद पृथ्वी पर मोटी धार से अनवरत वर्षा होगी। पृथ्वी पुनः संपूर्ण रूप से जलमग्न हो जाएगी। फिर 1,70,00,000 वर्षों का संधिकाल होगा और संधिकाल के उपरांत पृथ्वी पर 12 सूर्य प्रकट होंगे। तब उनकी गर्मी से पृथ्वी का आवश्यक जल सूख जाएगा व फिर सतयुग की शुरुआत होगी। बता दें कि कलयुग के अंत वर्णन न केवल हिंदू धर्म में बल्कि प्रलय का वर्णन कुरान और बाइबल में भी है, पर यह आगे की बातें हैं। अभी तो कलयुग के प्रभाव से जितना अधिक हम खुद को बचा लें, यह हमारे चरित्र बल की परीक्षा में हमें उत्तीर्ण कर देगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।